नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ। जसपुर में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अपराधी को भेजा जेल। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने फूका सरकार का पुतला, बोली जगदीश के मामले में चुप क्यों है सरकार। बाजपुर वालमोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका सरकार का पुतला। हल्द्वानी रामलीला के रंगमंच में विधायक भगत बने राजा दशरथ, बोले रंगमंच सरल है पर राजनीति मुश्किल। रामनगर में साइकिल रैली से हुई वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत। हल्द्वानी में लगेंगे 200 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे। जसपुर में चाकू मारकर महिला को किया घायल। एमबीबीजी कॉलेज में हुए हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन सख्त, असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डोईवाला में राज्य वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ डोईवाला विधायक ब्रजभूषण भी मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोग यहाँ पे मौजूद इंसान है। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रहकर अफीम का कारोबार कर रहा है। बता दें कि बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 16,18,000 रुपए आकी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभियुक्त प्रताप सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग 1400 ग्राम अफीम बरामद हुई है अवैध। और इस अफीम को ये झारखंड से मंगवाते थे और यहीं पर लोकली इसको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेच के और अपना लाभ कमाते थे इससे। साथ में ये मतलब इलीगल तरीके से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होना भी अपने आप को क्लेम करते थे और मरीजों को इलाज के नाम पे ये अफीम भी देते थे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को जेल भेजा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को जो है जो 16-17 साल की लगभग उसको बहला फुसला कर जो है यहाँ से बाहर ले जाया गया था, तो उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो अभी उनको बरामदगी उनकी हो गई है और लड़की का मेडिकल और बाकी चीज़ें जो बयान वगैरह हैं वो करवाए जा रहे हैं और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है और अभी विवेचना प्रचलित है। बाकी जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगदीश हत्याकांड में कोई कार्यवाही न करने और अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार की उदासीनता को लेकर जमकर नारेबाजी की व सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हुए हैं क्योंकि एक तो हमारे जो जगदीश साथी थे उसकी कुछ जो स्वर्ण मानसिकता वाले जो लोग थे उन्होंने हत्या कर दी, जिसमें उसके परिवार वाले भी, लड़की के परिवार वाले इन्वॉल्व थे। और दूसरी ओर जहाँ पर अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है तो उसके जो हथियारों को लगातार राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, तो उसके विरोध में भी हम यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे आपकी नहीं सुनी जाती, अगला कदम क्या रहेगा? तो लगातार इसी कंटिन्यूटी में अगर देखा जाए तो जो पूरे देश के स्तर पर कल की एक कॉल है 2 अक्टूबर की, तो जहाँ पर 2 अक्टूबर मुजफ्फर कांड हुआ था, उसी के सिलसिले के देखा जाए तो 2 अक्टूबर में को यहाँ पर पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान है, तो हम उसमें भी कूच करेंगे और उसके साथ साथ ही जो आंदोलनात्मक गतिविधियाँ होंगे उसमें फिर आगे बढ़ाएंगे। 1 सितंबर को हमारे साथी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके श्री जगदीश राम जी की हत्या कर दी गई थी। उनका कसूर यह था कि उन्होंने एक सवर्ण लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, उसी के तहत उनकी हत्या कर दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज जगह जगह हम प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम है हमारा। आज 1 महीना पूर्ण हो चुका है। मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जगदीश राम के हत्यारों को सजा दी जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बाजपुर के बेरिया तिहारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर अंकिता भंडारी की हत्या मामले में कार्यवाही करने की जगह लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, भाजपा सरकार। आज पूरे उत्तराखंड में जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का दर्दनाक हत्या हुई है उसमें भाजपा सरकार का हमने आज पुतला फूका हुआ। जिस तरह से भाजपा अंकिता भंडारी की हत्या को लीपापोती कर रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उस न्याय के लिए आज कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में पुतला दहन का कार्य किया है और हम चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्यायपूर्ण न्याय मिले। कालाढूंगी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पिछले 47 सालों से हल्द्वानी के ऊंचा पुल में होने वाली ग्रामीण रामलीला में अभिनय करते आ रहे। इस बार भी उन्होंने रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का दमदार अभिनय किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
राहें बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो गए हैं। उससे पहले कुसुमखेड़े में परशुराम और अंगद का खेला। यहाँ फिर मैंने परशुराम, अंगद, दशरथ 3 पाठ खेले। फिर समय अभाव के कारण अंगद छोड़ा, फिर परशुराम छोड़ा और दशरथ लगातार अभी चल रहा है। देखो कहाँ तक चलता है, कितना चलता है, अभी देखना पड़ेगा। कम से कम हमारे मंत्री जी को 45 साल यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई, अंगद, परशुराम। लेकिन 32 साल 33 साल से हम लोग भी माननीय विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास पाठ में हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। एक तो हम उनके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। एक सरल स्वभाव के विधायक और मंत्री होने के कारण बड़ा सरलता से हम उनके साथ पेश आते हैं। सभी लोग बच्चों के बीच में घुल जाते हैं। इतना सुंदर अभिनय उनका रहता है कि वो 45 साल कम से कम यहाँ पर अभिनय करते हुए हो गए हैं। रामनगर में साइकिल रैली से वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें कक्षा 2 में पढ़ने वाली आराध्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साइकिल रैली को क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। मेरा नाम आराध्या है। हमें जंगल और वनों को बचाना होगा। मैं साइकिल रैली से शामिल कर ली हूँ। मैं क्लास 2 में हूँ। देखिए, आज से वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें आज सवेरे एक साइकिल रैली से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रयास हमारा ये है कि वन और वन्यजीव संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचे और लोगों की जन जागरूकता बढ़े। इसके अलावा आज दिन में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में कल और परसों में काफ़ी सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं, जो मानव वन्यजीव संघर्ष से भी संबंधित हैं और आजीविका विकास से भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार पूरे हफ्ते विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है, जिन्हें हम लोग करेंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें प्रतिभाग कर पाएं और वन और वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है वो लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था तथा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने एवं पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों ने आज चौहान बाटा में प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद। जसपुर में धान क्रय केंद्र खोलने तथा बिचौलियों से बचाने के लिए ब्लॉक परिसर में प्रशासन, किसानों और राइस मिलरों के बीच बैठक हुई, जिसमें उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, तहसीलदार पूनम पंत समेत राइस मिलर व किसान उपस्थित रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मीटिंग की गई थी, वो केवल उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मीटिंग की गई थी, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही थी कि मिलर्स और जो हमारे किसान हैं वो साथ में बैठ जाएं और जो भी आपस में उनसे एक दूसरे की शिकायतें हैं या जो भी समस्या है उनका निराकरण मौके पर ही किया जा सके। देखिए, आप पीछे जैसे कि बैनर देख रहे हैं, उसमें सारे के सारे जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनके नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। इस प्रकार की कोई भी शिकायत आई तो हमको नंबर, इन दूरभाष नंबरों पर कॉल करके या व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो मंडी में ही है, तो वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं और जो भी शिकायतों का निस्तारण किया जाना होगा तो हम लोग उस समय कर लेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। हल्द्वानी में अब हर छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। शहर में 200 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं, जो शहर में 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इसको लेकर पुलिस ने योजना भी तैयार कर ली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखा गया है कि पिछले विगत कुछ दिनों में जितने केसों का खुलासा हुआ उसमें सीसीटीवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है
और ट्रैफिक संचालन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हल्द्वानी शहर को पूरा कवर करने के लिए एक प्लान बन रहा है, जिसमें लगभग 200 CCTV प्रपोज्ड हैं और इस पे हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसमें सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको कवर किया जा रहा है और साथ में बॉर्डर एरिया भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और इसका प्रपोजल लगभग तैयार है। इसमें CO ऑप्स के नेतृत्व में एक जो है पूरी कमेटी बनी हुई है जो इसकी देख रेख कर रही है कि इसमें कोई गली और मोहल्ला ना छूट पाए। तो बहुत जल्दी ही इसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा PSQ में एक प्रपोजल है जिसमें हम लोग जो है कंट्रोल रूम को आधुनिक बना रहे हैं और इसमें आपका CCTV वॉल भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग पूरे शहर को हमेशा कवर करके रखेंगे। इसमें जो CCTV है वो विद नाइट विजन डिवाइस और अच्छी क्वालिटी की लगाने का प्रपोजल है। वन्य जीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत करने के लिए पिछले वर्ष से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार द्वारा अपनी आर्ट गैलरी में अपने साथियों के साथ मिलकर वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज दीप रजवार की आर्ट गैलरी में DIG नीलेश आनंद भरने पहुंचे। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, पूरे भारत में 1 से 7 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है और उसका शुभारंभ आज 1 अक्टूबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल जागरूकता रैली के द्वारा किया गया, जिसमें हमने स्थानीय बच्चे युवाओं को जो है आमंत्रित किया था और एक जागरूकता रैली स्लोगन के माध्यम से हमने, कोई रेस नहीं थी, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करके उनको ये मैसेज देना था कि वन और वन्यजीव जरूरी हैं और इनका संकल्प जो है उनसे एक संकल्प बैनर के ऊपर हस्ताक्षर ये अभियान भी चलाया गया और पूरे 7 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें और अधिक कार्यक्रम किए जाने हैं। इंडिया में जो 1 से 7 अक्टूबर होता है वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, तो उसी में जो मेरी वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी है ट्रस्ट भी है, तो इसी के माध्यम से हमने सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। और इसमें मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट किसी कार्य को करना, किसी मतलब कार्यक्रम का आयोजन करना आसान बात नहीं होती। और बहुत जो लोग हैं जो वन्यजीव प्रेमी हैं और जो मुझे मतलब मेरे काम को जो अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों ने आगे जाके मेरी हेल्प करी है और तभी मैं ये जो आयोजन है उसका कर पाया हूँ। और इसमें मतलब हमारी टीम है, मतलब हम जो लोग जो है हम इस वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, उनका काफ़ी इसमें अहम रोल है क्योंकि अकेला कोई नहीं कर सकता। ये वन्य जीव सप्ताह जो है हर साल की तरह दीप रजवार जी द्वारा जो है यहाँ रिंगोड़ा जिम कॉर्बेट जो है ढिकुली में किया जाता है। पूरा 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में तो एक जन जागृति जो है इस माध्यम से की जाती है। तो स्कूल के बच्चों की आज यहाँ रैली की गई और उनके बाद प्लेज लिया गया और जो है यहाँ पर जो दीप रजवार जी ने आर्ट गैलरी ये लगाई हुई है, इसका भी आज शुभारंभ हुआ है। तो जो वातावरण है और जो पर्यावरण है इसके प्रति जन जागृति करने का एक बहुत अच्छा ये माध्यम है। तो इसमें मेरी शुभकामनाएं दीप रजवार जी और उनकी पूरी टीम को कि वो जो है इसी तरह पर्यावरण के संबंधी जो है जन जागृति करे और हमारे जो अभी जो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, तो हम अगर सजग रहेंगे तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। धन्यवाद। हल्द्वानी MBPG कॉलेज में हुए हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन सख्त हो गया है। कॉलेज के गेट पर अध्यापकों द्वारा आई कार्डों की चेकिंग की गई और बिना चेकिंग के कॉलेज के अंदर प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नहीं, आजकल चूंकि प्रवेश चल रहे हैं तो प्रवेश में कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके या किसी भाई को लेके यहाँ आ जाते हैं और हम उस तरह से चेकिंग नहीं कर पाते जिस तरह से अन्य दिनों में चेकिंग होती है। लेकिन कल का जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बाद में हमने चेकिंग की है और गेट से एंट्री सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जो कोई ना कोई कागज़ प्रवेश से संबंधित या उनका आइडेंटिटी कार्ड इत्यादि लेके आ रहे हैं। हमने बीच में आइडेंटिटी कार्ड से ही बच्चों को प्रवेश दिया था, लेकिन जब से प्रवेश स्टार्ट हुए हैं उसके बाद कभी कोई बच्चा कहता है मेरी सिस्टर का एडमिशन है, कोई पेरेंट्स आते हैं मेरे बच्चे का एडमिशन है, तो इस वजह से हम लोग सभी को आने लगे हैं। उस बीच में कुछ आसमानी तब्दीली कॉलेज के अंदर है, लेकिन हम कोई सख्ती कर रहे हैं। हमने ये कर रखा है कि बच्चा हमारा चाहे नया हो चाहे पुराना हो, जिसका रिजल्ट नहीं रहा है वो कॉलेज का प्रूफ दिखाएगा कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, आई कार्ड दिखाएगा, फीस रसीद दिखाएगा, 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी जो एडमिशन उसका हुआ है उस समय की दिखाएगा। हम उसको एडमिशन के लिए अंदर आने देंगे, प्रवेश के लिए आने देंगे, पढ़ाई के लिए आने देंगे, लेकिन अन्य किसी भी स्टूडेंट को जो कि हमारे कॉलेज में किसी भी रूप में इन्वॉल्व नहीं है उसको कॉलेज में नहीं आने देंगे। इसके बाद ये सख्ती हमेशा रहेगी।
जसपुर के ग्राम रामनगर वन गांव निवासी बुजुर्ग महिला को अज्ञात हमलावर ने चाकू मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भी जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोमल कुमार फिर मैं गई हुई थी डोरे गोद डालने पशुओं के, वहाँ पर इनका चाकू से हमला हुआ तो फ़ोन किया गया, पुलिस प्रशासन आया हुआ है यहाँ पर। ऐसा शक नहीं किसी पे, अब चेहरे वो डाल रखा था तौलिया, टी शर्ट पहन रखी थी। ये सीमा हॉस्पिटल जसपुर में। कल ये पतरामपुर क्षेत्र में जो थाना जसपुर के अंतर्गत आता है, एक राम नगर वन एक गांव है, वहाँ पर एक महिला जो है शाम रात्रि में 8-9 बजे के बीच में अपने घर से 100 मीटर 200 मीटर दूर पर अपने जो है चारा देने के लिए गई थी। तो वहीं पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला किया गया, जिसके उनके प्राइवेट पार्ट्स लोअर एब्डोमेन वाले क्षेत्र में जो है उनका इंजरी आया है और उनको तुरंत जो है एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उनकी हालत अब ठीक है। बाकी वो कौन लोग हैं उनके पूछताछ में चूँकि वो स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए थे, तो उसमें अभी गांव में पूरा चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और तुरंत उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी पहुंचकर जल जीवन मिशन की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निगम भीमताल द्वारा मात्र एक ही है, जबकि जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है। लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन, और आज वो फलित भी हो रही, दिखाई भी दे रही है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसी तरह से अन्य जिलों में कहीं 1000 करोड़, कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़। तो ये एक छोटा अमाउंट नहीं है और इससे हर गांव अब पानी पी सकता है। कोई गांव ऐसा छोटा नहीं है कि जहां पर पानी न पहुंचे। लाल कुआं के लिए भी करीब 12-13। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।